नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका आधा पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर है, और जो उसकी लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके डायमेंशंस को फाइंड करना है। मतलब आपको क्या करना है, लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लेंथ और विड्थ को क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि एज अ डायमेंशन आपको क्या क्या गिवन है, विड्थ गिवन है और लेंथ गिवन है। मतलब इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मतलब आपको लेंथ और विड्थ कितनी है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले उस रेक्टेंगुलर गार्डन का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन होगा। ये लेंथ होती है रेक्टेंगल की और रेक्टेंगल की विड्थ ये होती है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमको पेरीमीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर का, 36 दे रखा है। ठीक है, आधा पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर नहीं दे रखा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री होती है, राइट। ये पूरी बाउंड्री होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री, उसके अंदर का रीजन इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका पेरीमीटर होता कितना है, देखो यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ होती है और यहाँ पे क्या होती है, विड्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम सिर्फ बाउंड्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले एल है, प्लस में कितना है, डब्ल्यू है, प्लस में एल है, प्लस में डब्ल्यू है, ये है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2L प्लस में 2W हो जाएगा। तो करते क्या है कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाता है, फिर 2L प्लस में W क्या बनता है, ये बनता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमें बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना आएगा, हाफ पेरीमीटर कितना आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हाफ पेरीमीटर कितना आएगा, मतलब सेमी पेरीमीटर आएगा रेक्टेंगल का, एल प्लस में डब्ल्यू, लेंथ प्लस में विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट, हमें सबसे पहले तो डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो हम लेंथ और विड्थ को मान लेंगे एक्स और वाई मीटर। ठीक है, मीटर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर आपको इंडिकेट गिवन है, यहाँ पे आपको एक इंडिकेट करके गिवन है यहाँ पे कि यहाँ पे मीटर लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे क्या गिवन है कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट length of the rectangular गार्डन बी x मीटर। हमने मान लिया कि लेंथ कितनी है, x मीटर है। उसी तरह हम मान लेंगे कि जो विड्थ है वो रेक्टेंगुलर गार्डन की कितनी है, y मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई मीटर। हमने मान लिया, हमने एक्स मीटर माना लेंथ को और वाई मीटर माना विड्थ को। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन के हिसाब से एक बार वापस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा देखने के लिए, भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आधा पेरीमीटर हमको कितना गिवन है, 36 गिवन है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। ठीक है, अगर आप करते हो लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ, अभी लेंथ और विड्थ कब इक्वल होंगे, अब हमें क्या बोला है कि लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। ये जो लेंथ है ये क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है हमारी विड्थ से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ आपकी 4 मीटर ज़्यादा है तो आपको इस साइड भी बैलेंस करना है, उसके लिए आपको इस साइड भी 4 मीटर ऐड करना पड़ेगा। अगर ये आपका 6 मीटर है, ठीक है, इसका, और यहाँ पे आपको 2 मीटर गिवन है, तो 6 और 2 कब इक्वल होंगे, जब आप यहाँ पे 4 ऐड करोगे। इसलिए हम विड्थ की साइड क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। लेंथ हमारी कितनी है, x है, x इज इक्वल टू विड्थ है y प्लस में 4। ठीक है, अब दोनों को उस साइड ले जाएंगे। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज अपनी लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ये बन जाएगा x माइनस में y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 मीटर। ठीक है, आधा पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 36 गिवन है। और यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ प्लस में विड्थ होता है, यानी कि l प्लस में w इज इक्वल्स टू कितना होगा, 36 मीटर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस में विड्थ। ठीक है, ये होता है।
तो हमारे पास लेंथ कितनी है, x है, प्लस में y हमारी विड्थ है इज इक्वल्स टू 36 है। ठीक है, अब 36 को उस साइड ले जाएंगे, x माइनस, ये हो जाएगा x प्लस में y माइनस में 36 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। अब आपको इनके डायमेंशंस फाइंड करें। डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे, दोनों इक्वेशन से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उनको ग्राफ के ऊपर लोकेट करोगे और ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमें पॉइंट बताएगा कि लेंथ और विड्थ कितनी है हमारे गिवन रेक्टेंगुलर गार्डन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस में y माइनस में 36 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको इसके एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना दिया। यहाँ पे भी आपको सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब आप इसके अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। जब आप y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, उसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप उसके अंदर x की जगह 18 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 18 आएगी। अगर आप x की जगह 16 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ गए, यहाँ से दो पॉइंट आते हैं, 0, -4 और 4, 0, इनको लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर। यहाँ से दो पॉइंट आते हैं, 18, 18 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 16, 20, इन दोनों को भी ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो अभी जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है वैसे ही ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है 20, 16, वो पॉइंट है 20, 16। तो हम किसी पॉइंट को x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 है। x हमारी लेंथ थी, मतलब लेंथ है 20 मीटर, और y हमारी विड्थ थी, मतलब विड्थ है 16 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ कितनी है हमारे पास 20 मीटर और विड्थ कितनी आई अपनी 16 मीटर। तो ये क्या है, अपना आंसर है। मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमें क्या करना है कि ये जो नीचे हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके अनुसार हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ताकि ये जो फर्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है और जो सेकंड इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे, इक्वेशन जो हम बनाएंगे सेकंड लीनियर, हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड है इस तरह से लीनियर इक्वेशंस प्रेजेंट होनी चाहिए कि जो नीचे हमें एक कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहली बात तो आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2। ठीक है, अभी आपको एक इक्वेशन गिवन है, वो है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है। यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू 2 आती है, b1 की वैल्यू 3 आती है और c1 की वैल्यू -8 आती है। आपको यहाँ पे इस तरह से एक सेकंड इक्वेशन बनानी है ताकि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के काफ़ी आंसर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसका एक ही आंसर हो, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में a2 शुड नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइड में b2, ये हो जाएगा। अब आपको इस तरह से यहाँ पे a2 और b2 लिखने हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ताकि हमारे पास a1 डिवाइड में a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 हो। अगर आप ले लेते हैं कि a2 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू आप ले लेते हैं कितनी भी, अगर आप यहाँ 12 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर -12 ले लेते हैं ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनेगी 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अगर ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनती है तो a2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू ये है। ठीक है, फिर अगर आप करते हैं यहाँ पे a1 डिवाइड में a2 तो ये कितना आएगा 2 डिवाइड में 3, और अगर आप करते हैं b1 डिवाइड में b2 तो ये कितना आएगा, b1 डिवाइड में b2 कितना आएगा 3 डिवाइड में 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 डिवाइड में जो a2 है वो इक्वल नहीं है b1 डिवाइड में b2 के। इसका मतलब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन जो हमने ली वो करेक्ट है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन में बी 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। बस आपकी इक्वेशन की जो कंडीशन है वो पूरी हो जानी चाहिए, वरना इसके आंसर काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है।
सेकंड पार्ट देखेंगे पैरेलल लाइंस। अब की बार आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इस तरह से सेकंड इक्वेशन देनी है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन थी, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। और हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 डिवाइड में a2 शुड इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 शुड नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड में c2। ये होती है हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक है। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस तरह से सेकंड इक्वेशन को लिखना है। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, आपको इस तरह से लेना है कि ये वाला हमारे पास a2 और जो b2 है अगर उनको डिवाइड करें, उनके रेशियोज निकालें तो वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, लेट a2 को आप मान लेते हैं 4, b2 को मान लेते हैं 6 और आप c2 को मान लेते हैं 12, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस में 6y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू आएगी 4, b2 की वैल्यू 6 आएगी, c2 की वैल्यू -12 आएगी। तो अगर आप a1 डिवाइड में a2 करते हैं तो a1 डिवाइड में a2 यानी कि 2 डिवाइड में 4 और b1 डिवाइड में b2 करते हैं तो आएगा 3 डिवाइड में 6 और c1 डिवाइड में c2 कितना आएगा, -8 डिवाइड में -12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि a1 डिवाइड में a2 कितना है, 1/2 है, b1 डिवाइड में b2 भी कितना है, 1/2 है। अगर आप माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 यानी कि हमारे पास c1 डिवाइड में c2 कितना आता है, 2/3 आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 डिवाइड में a2 और b1 डिवाइड में b2 इक्वल है, लेकिन c1 डिवाइड में c2 इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो हमारे पास पैरेलल इक्वेशन की जो हमारे पास कंडीशन होती है सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसको हम सेकंड इक्वेशन के रूप में ले सकते हैं। तो यह लिख देंगे, देयरफॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन में भी क्या हो सकती है, 4x प्लस में 6y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हमने सेकंड इक्वेशन ले ली है, ठीक है। पार्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब की बार ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, हमें सेकंड इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन की क्या इक्वेशन होती है, इसकी क्या स्टेटमेंट होती है, मतलब इसकी क्या कंडीशन होती है वो लिखेंगे। a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो तीनों के तीनों रेशियोज हैं ये इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू है -8। अब आपको a2, b2 और c2 इस तरह से लेना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि a2 कितना है, अगर आप मान लेते हैं कि हमारे पास a2 भी है 2, अगर हम मानते हैं हमारे पास a2 4 है और b2 हमारे पास कितना है, b2 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास -16 है, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, 4x प्लस में 6y माइनस में 16 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर आप इनके रेशियोज कंपेयर करेंगे तो 2 डिवाइड में 4 1/2, 3 डिवाइड में 6 1/2, -8 डिवाइड में -16 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन लेंगे, अगर आप सेकंड इक्वेशन लेते हैं ये जो हमने लिखी है तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये जो सेम वैल्यूज़ है इन्हीं को ले लो। a2 की वैल्यू 2 ले लो, b2 की वैल्यू 3 ले लो और c2 की वैल्यू -8 ले लो, तो सब में ये 1 1 आ जाएंगे, यानी कि इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। बस यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी आपको कि इसके काफ़ी आंसर हो सकते हैं, बस हमारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपको क्या करना है, इनके लिए ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन। इन लाइन से जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल फॉर्म होगा। आपको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो इसके वर्टिसेस हैं, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, आपको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी इनको x, y के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको इनको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ये जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा आपको इसको शेड भी कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट चाहिए जिनको आप लोकेट करोगे ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ x, यहाँ y, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की जगह 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, 0,1 और 5,6, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे
3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए भी हमें पॉइंट चाहिए जिनको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है, जब आप इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 4 आएगी। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ से भी 2 पॉइंट आ गए, 4,0 और 0,6, ठीक है। अब यहाँ से 2 पॉइंट आए, यहाँ से 2 पॉइंट आए, इनके पास 4 पॉइंट आ गए, इनको ग्राफ के ऊपर लोकेट कर देना है। अब जब आप इनको ग्राफ के ऊपर लोकेट करोगे तब आपको ये जो हमारे पास जैसा स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है वैसा आपका ग्राफ बनेगा। और ये जो आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिसेस कौन कौन से हैं, 2,3 है, -1,0 है और 4,0 है, ठीक है। ये जो -1,0 है ये आपकी LHS साइड है, यानी कि 0 से साइड में है। 2,3 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे वर्टिसेस कौन कौन से, ये जो ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं उन्हीं को एज अ वर्टिसेस काउंट किया जाएगा, एज अ कोऑर्डिनेट उन्हीं के लेने हैं। तो कोऑर्डिनेट है इसके 2,3, -1,0 और 4,0। और ये जो ट्राइंगल PQC है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है हमने किस तरह से किया है, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी हो गई है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।